मोहन लकड़हारा रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया था। तभी उसने देखा जंगल के बीचों बीच एक पत्थर चमक रहा है। अरे यह पत्थर तो बहुत ही सुंदर है और यह दिखने में भी काफी कीमती लग रहा है। अगर मैं इस पत्थर को बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा और मुझे यह रोज रोज लकड़ियां काटना नहीं पड़ेगा। ये सब सोचकर मोहन लकड़हारा उस पत्थर को उठाने के लिए आगे आता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा पक्षी आता है और अपनी चोंच में उस पत्थर को उठाकर वहां से उड़ जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अरे ए पंछी, रुक जा, मेरी पत्थर लेकर कहाँ जा रहा है? छोड़ दे उस पत्थर को। वह पक्षी उड़ते हुए एक गरीब आदमी रामू के घर के आंगन में आता है और उस पत्थर को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रामू आंगन में आता है तब उस पत्थर को देखता है। अरे यह पत्थर दिखने में तो काफी सुंदर और कीमती लग रहा है, लेकिन यह यहाँ आया कैसे? रामू यह सब सोच ही रहा था। तभी वहां पर एक साधु बाबा आते हैं। नमस्कार साधु बाबा। क्या देख रहे हो बेटा? बाबा, मैं इस पत्थर को देख रहा हूँ। पता नहीं यह पत्थर किसका है और यहाँ कैसे आया। बेटा, यह एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर से तुम अपना भविष्य देख सकते हो। रामू उस जादुई पत्थर को ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर बाद वह पत्थर चमकने लगता है और रामू को अपना भविष्य दिखने लगता है। बाबा, यह क्या दिख रहा है कि मैं राजा बन गया हूँ? बेटा, अगर इस पत्थर ने तुम्हें ऐसा भविष्य दिखाया है तो वह सत्य ही होगा। लेकिन बाबा, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? मेरे अंदर राजा बनने का एक भी गुण नहीं है। बेटा, यह पत्थर कभी भी गलत भविष्य नहीं दिखाता। अगर इस पत्थर ने तुम्हें राजा दिखाया है तो वही सत्य है। तुम इस पत्थर को कहीं सुरक्षित जगह में रख दो। मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रामू उस पत्थर को अच्छे से देखने लगता है। जादुई पत्थर उसे फिर से वही भविष्य दिखाता है जो उसने कुछ देर पहले ही देखा था। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर मुझे बार बार यही दिखा रहा है कि मैं एक राजा हूँ, लेकिन मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? मुझ में राजा बनने के कोई गुण नहीं है। यह जादुई पत्थर मैं अपने पास नहीं रख सकता। मैं यह पत्थर महाराज को दे देता हूँ। इधर जंगल में एक जादूगर अपने पक्षी से बात कर रहा था। मेरे प्यारे पक्षी, मेरा एक जादुई पत्थर कहीं खो गया है। तुम जाकर पता लगाओ कि वह पत्थर कहाँ है। ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ। जादूगर का पक्षी जादुई पत्थर ढूंढने निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते मोहन लकड़हारा के पास पहुंचता है। मोहन को देखकर पक्षी बोलता है, हे लकड़हारा, क्या तुमने यहाँ कोई जादुई पत्थर देखा है? अरे बोलने वाला पक्षी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम मुझे बस यह बताओ, तुमने यहाँ किसी जादुई पत्थर को देखा है? जादुई पत्थर? हाँ, कल मैंने एक चमकने वाला पत्थर तो देखा था। उस पत्थर को ही मैं ढूंढ रहा हूँ। वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो मेरे मालिक का जादुई पत्थर है। अगर तुमने उसे कहीं देखा है तो बताओ। हाँ, मैंने देखा था, लेकिन एक बड़ा पक्षी आकर उसे लेकर उड़ गया। फिर वह पक्षी उड़कर वहां से चला जाता है। इधर रामू उस जादुई पत्थर को लेकर राजमहल जाने लगता है। तभी वहां जादूगर का पक्षी आ जाता है और रामू के पास वह जादुई पत्थर देख लेता है। इसीलिए वह रामू का पीछा करने लगता है। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे एक जादुई पत्थर मिला है। एक साधु बाबा ने मुझे बताया कि यह पत्थर भविष्य दिखाता है। क्या? एक भविष्य दिखाने वाला जादुई पत्थर? हाँ महाराज, मुझे लगा यह जादुई पत्थर मुझसे ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। इससे भविष्य में आने वाली खतरे से आपको पहले से ही पता लग जाएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये पत्थर हमारा बहुत काम आएगा। लाओ, वह पत्थर मुझे दो। महाराज वह जादुई पत्थर हाथ में लेकर देखने लगते हैं, लेकिन महाराज को अपना भविष्य नहीं दिखाई देता है। यह कैसा जादुई पत्थर है? इस पत्थर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसमें अपना भविष्य देखा है। अच्छा, क्या देखा था तुमने? महाराज, वह मैं आपको नहीं बता सकता। इसका मतलब तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें कारागार में बंदी बनाता हूँ।
जादूगर का पक्षी यह सब देख लेता है और जादूगर के पास जाकर सब कुछ बता देता है। इधर महाराज उस जादुई पत्थर को बार बार देखने लगते हैं, लेकिन महाराज को उस पत्थर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए महाराज उस पत्थर को फेंक देते हैं। जादूगर महाराज के पास आता है। महाराज, मेरा एक जादुई पत्थर आपके पास है। जादूगर, मेरे पास तुम्हारा कोई जादुई पत्थर नहीं है। महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पक्षी ने देखा है कि एक व्यक्ति ने मेरे जादुई पत्थर आपको दिया है। हाँ, यह सत्य है। रामू ने मुझे एक पत्थर दिया था, लेकिन वह कोई जादुई पत्थर नहीं था, इसीलिए मैंने उस पत्थर को फेंक दिया। इधर जब तक महाराज और जादूगर बात कर रहे थे, तब तक वही पक्षी आकर वह जादुई पत्थर को उठाकर उस कारागार की खिड़की से कारागार के अंदर फेंक देता है। अरे, यह जादुई पत्थर फिर से मेरे पास कैसे आ गया? इधर जादूगर महाराज को एक कौवा बना देता है। जादूगर, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अपना वास्तविक रूप लौटा दो। नहीं, तुमने मेरा जादुई पत्थर फेंक दिया। अब तुम्हें पूरी जिंदगी कौवा बनकर ही रहना पड़ेगा। ये बोलकर जादूगर वहां से चले जाते हैं और रामू भी कारागार से निकल जाता है और इस राज्य का राजा बन जाता है। इसी तरह उस जादुई पत्थर की भविष्यवाणी सच हो जाती है।